हाँ जी। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक द ब्रोज। आज हम बात करेंगे खाने की, विच इज फूड। मैं हूँ निशित और मेरे साथ है मेरा दोस्त सनी। और मैं पहला सवाल ही करूंगा कि क्या आपको खाना पसंद है? तभी जिंदा हूँ। हाँ जी, खाना मुझे ही पसंद है। कंट्रोल। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। हमें बस यही बताना था कि खाना हमें पसंद है। अगली बार हम गाड़ी की बात करेंगे, गाड़ी चलाना हमें पसंद है ओके। नहीं। हाँ जी। तो हाँ, मतलब कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टोरीज, आधा घंटा टाइम पास करेंगे हम इस चीज पे। तो ज्यादातर बकचोदी। बकचोदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बकचोदी के बिना तो भाई लाइफ ही नहीं है। तो हाँ जी, कौन शुरू कर रहा है बकचोदी? तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ पहले? भाई दिल्ली से हूँ तो स्टार्ट करता हूँ बकचोदी। देख भाई, खाने का ऐसा है कि खाने का शौक तो बहुत जबरदस्त है। हाँ बट अब ये है कि कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ वरना पहले तो ये था कि कुछ भी खा लेते थे घर हाँ में। हाँ। खाना मैं खाया। अभी भी ऐसा ही हूँ। मैं ओ शिट, लाइट गई। डैम। तो अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आया है, मेरे को पंखा चलाना पड़ेगा बिकॉज एसी इन्वर्टर पे नहीं चलता है। टेक्नोलॉजी इशू। कोई नहीं, पसीने आएंगे तो बता दूंगा, चला लियो। अब पसीने आएंगे मेरे को और लोगों को लेगा ये नर्वस है क्या, खाने के बारे में बात कर रहा हूँ? माय गॉड, सच डिफिकल्ट टॉपिक। चल सिंपैथी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सेकंड रुकिए, मैं जरा आया। हाँ जी, आ गया मैं वापस। यस। पंखे की हवा चालू हुई, बट इट्स अ वंडर कि इन्होंने लाइट क्यों काटी है। अभी बारिश वारिश तो नहीं आने वाली? कोई नहीं, देखी जाएगी। गर्मी है ना। हाँ वही। तो तू खाने की बात कर रहा था कि हाँ तुझे इनका थोड़ा भाई सा ऐसा अब है। डर लगता है। जो मुझे फर्स्ट सबसे चीज पहले याद है खाने की, वो है सेरेलैक और आलू। तुझे याद है वो चीजें? हाँ हाँ, बचपन में उससे स्टार्ट करा था। आज भी याद है। शौक बचपन से ही है खाने का। हाँ, सब शौक तो भाग भाई के मेरे को भी है। लाते थे। बट मैं उन फूडी, एक तो दो तरीके के फूडी होते हैं। एक वो फूडी होता है जो खाना खाना तो उसको पसंद है ही, बट वो खाना बनाना भी जानता है, कि उसका पैशन, उसका एंथुजियाज्म उसको किचन तक ले जाता है। हाँ। मैं वो फूडी हूँ जो बोलता है कि भाई स्विगी और जोमेटो जब तक है ना, तब तक मुझे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं काटूंगा मैं प्याज, नहीं काटूंगा मैं टमाटर, क्यों बनाऊं मैं खाना? मैं स्विगी ऑर्डर नहीं कर तब से सकता? आया ना। पहले हाँ। थोड़ा ना था स्विगी जोमेटो। हाँ, तो मैं क्या बनाता हूँ? मैं आज की डेट में भी सिर्फ मैगी बनाता हूँ। और आई थिंक मैं कभी कभी अपने आप को डाउट, मतलब वो देता हूँ कि मुझे ब्लैक कॉफी भी शायद यूं पसंद है, क्योंकि मेरा दिमाग पीछे से बोलता है कि इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। तो उतनी भी मेहनत नहीं करनी तेरे को, सिर्फ पानी उबाल और बन गई कॉफी। चाय, चाय तो भाई केमिस्ट्री है मेरे लिए। वो क्रिस्टल मेथ वाला फॉर्मूला है वो, जो हाँ तो ब्रेकिंग इसलिए तो बैड में। चाय में पीता ही नहीं। मैं भी ब्लैक कॉफी पीता हूँ, आसान है। हर लोगों के अलग अलग हिसाब है। हाँ। तो हाँ, तू जैसे बता रहा था कि अब तू थोड़ा वॉचफुल हो गया है। मैं नहीं हूं ऐसे। मैं जब जाता हूँ तो मतलब मैं दिल खोल के, मुंह फाड़ के खाना खाना शुरू कर देता हूँ फिर। मैं भी अभी कुछ महीनों से हुआ हूँ, पूरी जिंदगी मैंने पेला हाँ। दबाकर। ऐसा नहीं है। सुबह उठते थे तो मन करता है चलो छोले भटूरे खाते हैं, बिना सोचे समझे कि वो हाँ। इसमें बना रहा है, वो खा अरे लेते थे। हम गए हैं एक बार, एक दो बार तो मैं तेरे साथ सुबह सुबह गया हूँ छोले भटूरे पैक कराने। फिर हाँ रात हाँ में स्टे ओवर किया और अगले दिन सुबह नाश्ता चाहिए। हाँ। हम पैक करा के ला रहे जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से उसके सपने आते हैं मुझे। मैं पेट भूल गया हूँ यार छोले भटूरे का। मतलब उसकी जो ग्रीस है ना भटूरे की, जो हैं। उंगली के ऊपर से 2 घंटे तक नहीं जाती, उसका जो फील है वो अलग ही है यार। ओ, और घर के बनाए में नहीं आ सकता वो हुनर, मतलब हाँ, वो हाँ, चाहिए उसके लिए एक अलग चीज। छोले का कलर ऐसा होता है जैसे उसमें काली इंक डाल दी है। लेकिन भाई स्ट्रीट फूड जो, अगर स्ट्रीट फूड साफ सुथरा एकदम चमकता हुआ हो ना, तो उसका मजा नहीं आता। हाँ, मैं यही बोलने वाला था, उसके टेस्ट में ना कुछ कमी रह जाएगी, कि या तो समझ अंकल जी का जाएंगे। पसीना नहीं गया उसके अंदर, या कुछ चीज है जो सड़ा हुआ तेल नहीं गया उसके हाँ। अंदर। ये चील कुछ मुंह तो मार, है। चील आई है चोंच मार के उठा के नहीं ले गई उसमें से खाना। हमारे यहाँ पर एक चाइनीज वैन है। हाँ अब तो मुझे सालों हो गए गए वहां पर। जब हम पहले जाते थे तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने बोला, वो उसके पास में रहता था, कहता मैं वॉक कर रहा है इवनिंग में, तो उसके हाँ बर्तन पड़े हुए थे, उसमें कुत्ते मुंह मार रहे, और वहाँ लोगों ने चिकन वगैरह खाया होगा तो बोन्स पड़ी हुई थी हाँ, वो उसकी। लेफ्ट लेने आ जाते होंगे। हाँ तो चील आई उड़ती हुई, पंजे मार के ले गई। और उन्हीं प्लेटों में लोग वो, और धोते भी ऐसे हैं, ऐसे पानी में डालते हैं हिट। हाँ, मतलब फॉर्मेलिटी होती है। ओ माय गॉड, हाँ। कितना धो दिया, ओ मतलब बस हो गया। बर्तन को बता रहे होते कि तू धुल गया है, प्लेसिबो इफेक्ट है बर्तन के लिए, कि तू अंदर जाके वापस आ गया साफ हो गई है। वो ठीक है। बर्तन खुद कह रहा है कि देखो मेरी हालत, नहीं नहीं तू धुल चुका, अरे नहीं नहीं धुल चुका तू। सबकॉन्शियस माइंड लगाने को बोल रहे हैं। तो ऐसी जगह पे भी बहुत खाना खाया है।
और बचपन में क्या होता था एक्चुअली, बचपन में हम ज्यादातर वो खाते थे जो घर वाले देते थे, चाहे बाहर हाँ से आ गए। हाँ, तो अगर अगर तू मुझसे पूछे मैंने अपनी लाइफ का सबसे घटिया टट्टी खाना कहाँ खाया है, तो दोस्तों मैंने अपने घर पे खाया है। क्योंकि बचपन में मुझे घिया, लौकी, टिंडे सब जबरदस्ती खिला दिए जाते थे सेहत के नाम पे। क्या अपने घर रे? का खाना, अपने हाँ घर का खाना अच्छा होता है, बट खा खा के हम इतना बोर हो जाते हैं कि हमें नहीं, फिर बाद में ना मन हाँ, नहीं करता। तो टट्टी भी हेल्दी होती है, और टट्टी भी एक गंदी होती है, एक पीली अच्छी होती है जो पता लगता है हाँ बढ़िया खाना खाया। तो ये वही वाला है कि मतलब तो गुड काइंड ऑफ शिट बट इट्स स्टिल शिट। क्या करूं मैं उसका। तो मेरा एटलीस्ट हाँ, घर से बाहर निकलती सबसे बड़ा मतलब अच्छा एक बून मुझे जो मिला था ना, जिसकी वजह से मैंने घर एक दिन मिस नहीं किया, वो ये था कि भाई खाना, और मैं अपनी चॉइस से कुछ भी मंगा सकता हूँ। उस चक्कर में तो मैंने कुकिंग नहीं सीखी आज तक। हाँ मतलब मैं रेस्टोरेंट पे ही डिपेंडेंट हूँ पूरा। और गुड़गांव जैसी जगह मैं रहता हूँ जहाँ ऑप्शंस की कमी नहीं। हाँ। वो मतलब कमाल की चीज थी मैं भाई। हर रेस्टोरेंट के सारे जो मेन्यूज हैं उनके हर एक आइटम तुम्हें मेरे ख्याल से ट्राई करनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये जो सबसे फेमस वाले हैं टाको बेल, डोमिनोज, ये सब तो कर ही चुका हूँ। हाँ, अलग उनकी खुद की फूड चेन्स थी जो मतलब मुझे बहुत याद आती हैं। सुशीज भाई, सुशी पे तो मतलब मैं ताजा ताजा शिफ्ट हुआ था कि लॉकडाउन लग गया। अब वो बस मैं एएसएमआर वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ बंदियां सुशियां खा रही हैं बस आधे घंटे तक खा रही है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। चल लॉकडाउन से एटलीस्ट भाई तेरा डाइट तो थोड़ी ठीक हुई है ना। चल वो तो मेरी तब भी थी। एटलीस्ट मेरा मेटाबॉलिज्म क्या है चक्कर, वो जल्दी फैट पकड़ता नहीं है। वो पकड़ेगा जब मैं बहुत ज्यादा लेजी हो जाऊंगा, जब मैं छोड़ दूंगा अपने आप को, तब मेरा धीरे धीरे पेट आना शुरू हो जाता है। हाथ पैर में मेरे तब भी मोटे नहीं होते, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि मैं कितना ही खा लूं मेरे हाथ पैर पे वो आएगा ही नहीं वहां से। तो मेरे लिए फिर भी क्या है कि मैं 6 चीट मील्स खा सकता हूँ, उसके बाद एटलीस्ट मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उस मामले में ना ढील देता रहता हूँ कि नहीं कल भाग लूंगा और एक्स्ट्रा कोई नहीं, अभी खा लेता हूँ। तो खाने में मेरा फिर भी वो नहीं है रोक ज्यादा। यार होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। ऑफ खैर, कोर्स ऑफ कोर्स। टेस्ट ऑब्वियसली एक्चुअली क्या है, जो भी सारा ज्यादातर टेस्टी खाना है ना, सारा अनहेल्दी है ज्यादातर। हाँ 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 हाँ, क्योंकि तो हमारा टेस्ट डेवलप हो रखा है जंक फूड से लेकर बाहर चल। का खाना खाने से। ऑब्वियसली टेस्ट डेवलप हो गया इसलिए हमें वो अच्छा लगता है बट ज्यादा। क्यों है ऐसा, क्यों है मतलब एक पौष्टिक खाना टेस्टी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पौष्टिक खाने को खा खा के डेली घर में एक ही नहीं तरीके खाया से मैंने। बोर हो गए मैंने हैं। लाइफ में एक बार अरबी खाई थी और मैंने बोल दिया था ये नकली आलू है, ये आलू जैसे दिखते हैं और ये नकली है। कुछ चीजें मिस करते हैं यार, बाकी तो घर पे ही खाते हैं ना ज्यादातर। अब आजकल घर पे खाना पड़ रहा है, अब यूज टू हो गए हैं हाँ ना यार, ये। यूज टू। मेरे लाइफ में 4 चीजें बस बैक टू बैक चल रही हैं, मंडे राजमा, ट्यूसडे छोले, वेडनेसडे कढ़ी, और फिर इस दिन दाल मखनी, और फिर वापस से वही चालू हो जाता है, राजमा छोले कढ़ी मखनी। अरे इस लॉकडाउन की वजह से मैंने खाना बनाना सीख लिया है। मैं अपने लिए इस खुद लॉकडाउन में बहुत लोगों ने खाना बनाना सीख लिया, तो मैंने भी अपने घर वालों को खाना एक्स्ट्रा बनवाना सीख लिया। खुद खुद नहीं बनाया। अलग अलग रेसिपी मैं लेके आ जाता हूँ। मम्मी क्या कर रहे हो यार, खाना बनाओ कुछ अच्छा सा, ये लो मशरूम रेसिपी। आज मैंने अलग तरीके की काजू फ्लेवर्ड मशरूम की रेसिपी बनवाई। बनवाई, वाह। हाँ वही वही बनवाई। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सबसे घटिया टाइप का फूडी हूँ कि मुझे सिर्फ खाना पसंद है कि यहाँ मेरे मुंह तक ले आओ, बस मैं हाथों से खा लूंगा। मैं बनवाने बनवाने का नहीं। तेरी मेहनत थी गूगल, जो तू नहीं नहीं रहना था पाया, गूगल। ठीक है ना। अभी तो मैं देखता नहीं है ये जो तू देख लेता है फूड शोज जो तेरे उस पे आते, ट्रैवल एंड लिविंग चैनल पे। हम्म, मैं देख ही नहीं सकता भाई, मेरे से तो घूम जाए वो स्विगी और जोमेटो। वो तो ऐसा होता है ना एकदम से जब वो रस आता है, हाँ। उसके बाद ही पता लगता है कि तुमने क्या गलती कर दी, ये क्यों किया तुमने। और ये ऑर्डर होने के बाद ही दिमाग थोड़ा उसमें जाता है कि चल अब गिल्ट ट्रिप पे चलते हैं। ऐसी। ये बचपन में होता था मेरे साथ। हाँ रजत घर पे आया होता है, मेरा कजन जो है, हाँ हम टीवी देख रहे होते थे, उसमें कोई कमर्शियल आता था कोल्ड ड्रिंक का या बर्गर का, ठीक है, या पिज्जा का। तब निरला स्टार्ट हुआ था, तो निरला हाँ से मिलता था पिज्जा। भाई हाँ हम देखते थे कोल्ड ड्रिंक देखते ही, अगर तो घर में है तो हाँ। भागते थे किचन की तरफ, किसका पहले हाथ पड़ेगा, ठीक है। और अगर घर में नहीं है तो फिर पहले कोल्ड ड्रिंक आती थी, फिर पीते थे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक का इतना शौक था। हाँ फिर बहुत शौक थी, तो बचपन हर में तो कुछ अलग ही फील आती थी हर उसकी, एक को, कि कैसा लगता है सोडा। हर बचपन में हर हाँ, एक को होता है कोल्ड ड्रिंक का शौक। जिसको एक बार टेस्ट लग जाए ना, ये खून है एक ऐसा जो शेर के हाँ। लग जाता है, वो छूटता नहीं है जल्दी। तो मतलब किचन में मेरे अगर, मेरे से एक बार ऐसा हुआ था मेरी सही क्लास में। किचन में अगर मैं और रजत में से कोई भी एक जाके वो बॉटल खोल रहा है, ठीक है, हम्म, तो हम्म। उसको ऐसे खोलनी होती थी जैसे कोई सीबीआई या सीआईए के ऑपरेटिव के घर पे रेड मार रहा है, तो उसको उतनी ध्यान रखना है, ठीक है। फिज की आवाज नहीं मुझे आनी पता चाहिए। लग जाएगा। हाँ, हल्की सी आवाज आती थी, उसी वक्त पैरों की आवाज आती थी दौड़ने की, जैसे कुत्ता आ रहा है दौड़ता हुआ,
वैसे हम दोनों में से कोई आ रहा था किचन की तरफ, और जो किचन में होता था उसको पता होता कि सामने वाले को पता लग गया है, वो जितनी घूंट भर ले एक बार में वो सारे घूंट भर लेता था, ताकि वो अभी छिलने वाली है मुझसे। ये हमारे साथ होता था मैगी का। मैगी का मैगी का ऐड। ना, मैगी क्लास में कहाँ बचती थी? तू क्लास में ले आ बाय चांस अपने हाँ टिफिन में, हाँ। वो तो वल्चर चील कौवों की तरह नोच खाते थे तुम, 5 सेकंड के अंदर गायब हो जाती वो, जो कि केक की तरह निकलती थी ऐसे। स्कूल शुरू जब होता था ना, अगर हम्म। तब पता लग गया तभी खत्म मैगी। हाँ। खैर वो मैगी का टेस्ट अलग होता था जो बचपन में मिलती थी, अब वो टेस्ट नहीं है मैगी का सेम, हाँ, correct। वो मैं डिफरेंट तो टेस्ट। तेरे को उसका बता रहा था थम्स अप का, कि एक बार सोच मेरा प्यार थम्स अप का, कि एक ग्लास में मैंने थम्स अप डाली थी, जब घर में मेहमान आते ना तब आती थी वो। और वो एक ऐसा इवेंट होता था कि मेहमान गए, माँ चुदाने, मेरे को थम्स अप चाहिए, थम्स अप में निकाल के लाता था सीधा, कि अच्छा सबको बढ़ गई ना, ठीक है बस, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा होता था, मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा रूम में भेज दिया जाता था कि तुम पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे हो, और हमेशा एग्जाम पास आ रहे होते थे। और तो तभी कोई ना कोई तब घर में आता वही था। आते हैं, तभी आते हैं आराम को। तो बट चलो, थैंक्स टू दोस हराम खोरूस, हमारे यहाँ थम्स अप आई थी, और मैंने एक ग्लास उठाया, थम्स अप उठाई, और एक्साइटमेंट में कैसे मैंने वो ग्लास तोड़ दिया। ठीक है, अब उसमें थम्स अप है, हम्म। और वो लास्ट उतनी ही थम्स अप थी, मतलब उसमें एक ग्लास बची थी, जो मैंने उस ग्लास में डाल दी, और वो ग्लास टूट गया, और उसमें कांच घुसा हुआ है अंदर, और मैंने 15 मिनट कॉन्टेम्पलेट किया कि मैं ये पीऊं या नहीं पीऊं। और मैं 10th में हूं, तो मैं अकल वाइज उतना मैं समझदार था कि मुझे पता है कि कहाँ जा सकता है पेट में, और प्रॉब्लम हो सकती है अच्छी खासी, बट थम्स अप एडिक्शन है। अलग चीज है ना। बट थम्स अप है ब्रो, और हाँ, लास्ट ग्लास, लास्ट ग्लास। वर्थ थिंकिंग अबाउट इट यार, वर्थ मैंने रिस्किंग योर लाइफ फॉर इट। सलमान मैंने खान कूद जाता है यार बिल्डिंग के छत पे से उसको लाने के लिए, भाई तो मैं क्या हूँ। मैंने बचपन में कोल्ड ड्रिंक खत्म हो रही थी ग्लास में, तो मैंने पानी डाल दिया था कि और भर जाए वो, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो रही थी। तब मुझे पता लगा था कि अगर पानी डाल के डाइल्यूट कर दो तो टेस्ट खत्म हो जाता है, उस दिन पता लगा था मुझे। भाई बचपन में बहुत करा है। पिज्जा खाने जाते थे नेरोलास, यार नेरोलास का पिज्जा, आहा हाँ, यार तुझे क्यों। मैं भी बताऊंगा एक मेरा फर्स्ट पिज्जा एक्सपीरियंस, पहले तू बता, तूने फर्स्ट टाइम निरोलास का खाया था? आई हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम नेरोलास का खाया था, और अभी मुझे उसको ये डोमिनोज और पिज्जा हट है ना, इनसे 10 गुना अच्छा लगता है आज भी अगर मुझे मिल जाए। हाँ, नेरोलास की खैर पिज्जा हो गया, बर्गर हो उसके गया, उसके बर्गर बहुत खाए मैंने, पिज्जा नहीं नहीं खाया। शेक्स हो गए उसके, हाँ, या हाँ। जो आइसक्रीम सोडा शेक्स होते थे उसके, उसके आइसक्रीम हो गई, एक एक चीज बढ़िया होती थी। और उसका हम्म। पिज्जा होता था हाँ, कैप्सिकम अनियन मशरूम पिज्जा। हाँ, एक ही होता था उनका वेरिएंट। नहीं नहीं, और भी होते थे, दो अच्छा, एक अच्छा। दो और होते थे। बट हाँ। जो बेस्ट होता था कैप्सिकम अनियन मशरूम, उसका बेस क्रिस्पी, ठीक है, ऊपर मॉइस्ट चीज, मॉइस्ट सॉस, और उसका नेरुलास का अपना सिग्नेचर टेस्ट। हम्म, बस वो जब खाते थे ना, हम्म। फील आ जाती थी। ये जो है ना डोमिनोज, और ये ऐसा लगता है हाँ, जैसे हाँ। फैक्ट्री में बन रहे हैं ये एक के बाद एक प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, ये मुझे पिज्जा लगते नहीं एक्चुअली में। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारा पहला पिज्जा इतना अच्छा था कि तुम्हें आज के पिज्जा चूतिया लगता है इन कंपैरिजन। मेरी लाइफ का पहला पिज्जा मास ऐसा है, कस्टम वाले ओनली। मेरी लाइफ का पिज्जा ऐसा है कि एनी पिज्जा वुड बी बेटर देन दैट पिज्जा, बिकॉज वो पिज्जा जिस दुकान पे मिलता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1994, 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, 4th स्टैंडर्ड में था, और पिज्जा नाम की चीज मैंने कहीं नहीं देखी थी, और तब तक शायद मैंने किसी मूवी में भी अगर देखा होगा, मुझे ये नहीं पता था कि पिज्जा गरम खाया जाता है। तो वो जब मैंने जिस दुकान पे देखा, वो वही रहता था विद पेस्ट्रीज, आई डोंट नो व्हाई, वो भी उसको रेफ्रिजरेट हाँ उसमें फिल हाँ, करके वो रखते जो थे। वो पिज्जा के नाम पे कुलचे के ऊपर सॉस डाल हाँ, के। हाँ, हाँ, हाँ। वैसा ही कुछ, कि वो उसके ऊपर गरम, बट गरम करके देते थे ना। यहाँ तो मेरे अकल चली नहीं, मैंने भी उस दुकानदार से बोला कि मुझे ये चाहिए, और उसने भी मुझसे शायद अज्यूम कर लिया होगा भाई के घर में अवन है या माइक्रोवेव, बट नहीं था। इस भाई के घर में सिर्फ स्टोव था उस टाइम पे। उसने ठंडा दे दिया, और मैं ठंडा ही ले आया हूँ, और मैं ठंडा ही खा के तारीफ भी कर रहा हूँ कि वाह क्या अच्छा है यार, कितना चूई है, इसका बेस कितना हार्ड है, चीज कितनी ठंडी है, जो मुझे समझ में नहीं आ रही है क्यों है। जब चीज कोई और खाई नहीं तो पता ही नहीं ना उसमें अच्छा बुरा क्या हाँ, है। वही वही तो, मुझे ये याद नहीं कि फिर मैंने गरम पिज्जा आई थिंक 1 साल बाद खाया था, या कुछ टाइम लग गया था, पर तब तक मैं इसको ऐसे ही समझ के खा रहा था, ये कुछ नई चीज है, और उसके उसके उस हिसाब से मेरा टेस्ट डेवलप हो गया था कि वो ठंडा पिज्जा। विच भाई रिमाइंड्स मी, यूएस में एक चीज है ऑफ ईटिंग फ्रोजन पिज्जाज, हाँ, देयर इज अ थिंग, जो बट तुम्हें दिस ठंडा नॉट पिज्जा पसंद है। सम पीपल डू या जो, हाँ, वो तो आई मुझे, थिंक इट्स काइंड ऑफ अ डेयर हाँ मतलब। ना, तो मुझे ज्यादा अकेला फील नहीं हुआ कि नहीं नहीं, कुछ और बदनसीब लोग भी हैं इस दुनिया में जिनका चूतिया कटा है, या जो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अ लाइफस्टाइल। भाई ऐसे तो ईटिंग डिसऑर्डर्स पता नहीं क्या क्या है लोगों को,
कुछ लोग हैं, एक बंदा है उसने अपनी लाइफ में पता नहीं पिछले 15-20 साल से पिज्जा खाया है, कोई है जिसने इतने सालों से वो थी फ्रेंच फ्राइज खाता रहता है। सुपर साइज मी, एक जो डॉक्यूमेंट्री आई है अबाउट फूड एडिक्शन के ऊपर है आई थिंक एक। नहीं, एक सुपर साइज मी एंटी मैकडोनल्ड्स डॉक्यूमेंट्री, इसमें इस बंदे ने सिर्फ अपनी डाइट मैकडोनल्ड्स की ली थी। और वो स्टोर करके भी रखता था कि मैं फ्रेंच फ्राइज इसके स्टोर करके रखूंगा, और वो सड़ते नहीं थे। कुछ उसमें कितना मतलब उन्होंने प्रिजर्वेटिव या क्या डाल रखा होगा। अरे उसके अंदर उसने 6 महीने हो गए थे फ्रेंच फ्राइज सड़े। हाँ, वो स्पॉइल ही नहीं हुए, और जो रेगुलर होममेड फ्राइज थे वो शायद चौथे दिन खराब होने शुरू हो गए थे। एक उनकी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है फिले ऑफ फिश, वो भी नहीं सड़ा था। वो भी नहीं सड़ा था, वैसे आता जैसे स्टार्टिंग में रहता है। मतलब उसमें क्या क्या है उसके अंदर, जिसको बॉडी को उसको पचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बट कमिंग बैक टू द बेशर्मी ऑफ दिस फूडी, ये तेरे साथ नहीं हुआ होगा कि मैंने सुपर साइज मी देखी है और मैं तुरंत मैकडोनल्ड्स भाग गया कि मुझे भूख लग रही थी। वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला सोच रहा होगा मैंने बनाई हुई है कि तू ना जाए और तू टेम्प्ट हो गया इससे। यार बर्गर खाने का मन कर रहा है यार बड़ा। रिवर्स साइकोलॉजी हो गई है, तो रिवर्स साइकोलॉजी हो गई है मेरे साथ। भाई तू क्या है, तूने मतलब वो देख के चला गया। ये तो वो बात होगी कि घर से बंदा निकल रहा है पान पैक कराने के लिए, ये जहर है, ये जहर है, ये जहर है। हाँ चाहिए ये मुझे, ऐसा हो गया मेरे साथ। पीली सुपारी और 2 नंबर का लगा के देना, 2 नंबर पत्ता बनारसी होना चाहिए। बट ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब सुपर साइज में अगर लोगों को डिस्गस्टिंग लगती है। सन्नी ये वाली स्टोरी का तो तू पार्ट था। तुझे याद है हम एक बार शिमला गए थे 2011 में शायद, हमने एक बस राइड ली थी। 2012 में 2012 में ली होगी। शिमला में हम नैनीताल गए थे। नैनीताल से आ रहे थे? नहीं यार, हम शिमला से आ रहे थे। तो बस फ्रॉम करोल बाग रामकृष्ण आश्रम मार्ग, अदर वे अराउंड। हम शिमला से, जब मैंने अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट का नरेशन दिया था एवरेस्ट का, राइट, और हम वहां से अगले दिन सुबह उठे थे और हम नाश्ता वास्ता कर रहे थे। और उस टाइम पे क्योंकि हमें पता था कि यार अब बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबी राइड के बाद हॉल्ट आएगा चंडीगढ़ में, तो खा लो, पेट भर लो। और बस वाला भी सबको मोटिवेट कर रहा है अपने पैसेंजर्स को, हाँ भाई खा लो, इधर नाश्ते चल रहे हैं, अरे पराठे ठूस लो, उसके बाद निकलेंगे। सब खाए जा रहे विदाउट नोइंग कि ऐसी होने वाली है यूं। जबकि मुझे इतना मोशन सिकनेस मुझे तो आज तक नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं हुआ। हाँ। पर एक एसी बस में मत बैठना भाइयों, अगर तुम वो रूट ले रहे हो, और स्पेशली सुबह का जहाँ सब लोगों ने ठूस रखा है। बिकॉज वहीं पे ही बैठे हुए। अब मैं पैसेंजर्स की थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड बता देता हूँ। जस्ट व्हेन दैट जर्नी स्टार्टेड कि हम लोग बहुत खुश, ये मजा आया, गुड शिमला एक्सपीरियंस, सब अपने अपने जोन में है, सब घर लौट रहे हैं। उसमें से कुछ हनीमून कपल है जो थोड़े क्या सब देख रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। कुछ यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं 4-5 साल के, उनके गाल नोच रहे हैं वो, और मतलब उनको वो हैंडल कर रहे हैं। 2-2, 3-3 बच्चे लेकर आ गए हैं एक ही सीट पे। तो सीरीन एनवायरनमेंट था एकदम। हाँ। और वो एसी बस थी, मतलब बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, जिसका कौन मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जैसी एक ने उल्टी करी, यू वोंट बिलीव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक चेन रिएक्शन हो सकता है भाई साहब। उसके बाद एक ने करी, फिर हमें सिर्फ आवाजें आ रही हैं, मतलब हमारा पूरा सराउंड डॉल्बी एटमॉस हो रहा है ऑफ जस्ट पैसेंजर्स थ्रोइंग अप ऑल अराउंड अस, और स्मेल। हाँ, और हम अपने बैग्स में से अपने अपने डियो के ढक्कन खोल के नाक में घुसा रहे हैं। अरे एक फैमिली थी, उसके बच्चे ने उल्टी करी, बाप तो कह रहा है अरे बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो करता करता याद है। पिताजी को ऐसा गैग रिफ्लेक्स हुआ कि मैंने सुना था जो बंदा उबासी लेता है वो कंटेजियस होता है। कभी नहीं सोचा था कि प्यूकिंग भी कंटेजियस होता है। अबे हर जगह मतलब तैर रही थी वो, ये हाल हो गया था। और मन कर रहा था शीशा तोड़ दूं उसका बस की खिड़की का, ताकि बाहर से एक कम से कम फ्रेश एयर आ सके। उस हरामखोर ने बस रोकी भी नहीं थी। कि मतलब भाई प्रॉब्लम हो चुकी है अंदर, बदबू से लोग मर रहे हैं, कि रोक के तरह साफ कर लूं। नहीं, रुकी भी वो वही है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ उतरते ही वो, तुझे याद है वो बच्चे जो अपनी माँ बाप पे उल्टियां कर रहे थे, उतरते उन्होंने बोला था आलू का पराठा। भाई साहब मुक्का मारते ना, मौत हो जानी चाहिए थी उसकी, उसके माँ बाप को ही मार देना चाहिए था उसको। वही कि शर्म नहीं आ रही हमारे ऊपर उल्टी करके आते, आलू का पराठा खाएगा, मर गए। बट सो इज दैट स्टोरी सबसे खतरनाक। अरे स्टोरीज तो खाने की दबा के हैं भाई, खाने के चक्कर में पिटाइयां भी हुई हैं। क्या बात कर रहे हैं? और कहा, हाँ, मैं और मेरा फ्रेंड टिक्की खाने गए,
ठीक है, वहां पर एक बंदा आया, हाँ। पता नहीं हम दोनों आपस में अपना बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसको लगा जैसे हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और वो बंदा होगा कम से कम 6 फुट 7 या 8 इंच का, ठीक है। मेरे से 7 6 फुट 7 इंच? 7 8 मतलब लग रहा था बहुत लंबा, बहुत लंबा। अच्छा, तुम्हारी ग्रुप का नहीं था वो, ऐसी को रैंडम? नहीं, वो वहां कुछ खाने आया हुआ था। मैं अच्छा। और मेरा फ्रेंड ऑर्डर हमने करा टिक्की और वेट कर रहे थे बनने की। हम हाँ। आपस में मजे कर रहे थे जो हम नॉर्मली करते थे। हम्म। उसको लगा पता नहीं इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो उसमें क्या था, उसको लगा हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम्म। वो भाई वो तो ऊपर ही आ गया, कहता मजाक मजाक उड़ा रहे हो मेरा मजाक। मैं कहा कौन है भाई, किसका मजाक? वो समझ ही नहीं आया क्या बात हुई, जैसे कई लोग हाँ होते हैं ना अपने आप देखते हैं ट्रबल। हाँ हाँ हाँ। उसको लगा हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसने मेरे फ्रेंड का कॉलर पकड़ लिया। तुम कितने बड़े थे उस टाइम पे, कौन सी क्लास में थे? होंगे 8th 9th में होंगे। अच्छा, छोटे ही थे यार वो, बिना और बच्चों की गांड फाड़ रहा है यार, कैसा और चूत तो यार, वो भी हराम यार। कोई कॉलेज वॉलेज का होगा, हाँ। या मतलब जो भी, तब तो मेरे को लग रहा था बहुत बड़ा है, वो हाइट लंबी थी उसकी, हम्म मतलब हम्म बात है। हाँ तो भाई, इंटरमीडिएट तो हो ही जाएगा। भाई हम पिटते पिटते बचे बड़ी मुश्किल से, क्यों? हम्म। थैंक्स टू दैट टिक्की वाला, जिसके पास हम सालों से डेली जा रहे थे। ठीक है, जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी सबसे पहले काम होता था वहां जाके एक प्लेट टिक्की खाना। ठीक है, हाँ। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया, वहां पर भाई टिक्की वाले गोलगप्पे वाले जूस वाला होता था एक, वो इकट्ठे हो गए कि नहीं हमें तो अच्छा, हम दे चाहिए। टुक योर साइड? हाँ हाँ, अरे वाह। अभी हम वहाँ बचपन से जा रहे थे। हाँ, वो समझ उन्होंने गया होगा हमारे कि यार कि ये है नहीं ही नहीं बराबर। ये बच्चे कुछ नहीं बोल सकते, हम इनको सालों से जानते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, को गलत फहमी लगी है। भाई हाँ। सर को आके वो बंदा, उसको समझ आई कि मुझसे गलती हुई है, और वो चुपचाप निकल गया। अगर वो टिक्कियां नहीं होती, सालों सालों की टिक्कियां, ठीक है, जो हम तेरी टुकाई हो रही होती। हुई है, तो उस दिन हम वो तवे के ऊपर होते टिक्की की जगह, बता रहा हूँ। खाने ने भाई जान भी बचाई है हमारी, ऐसी बात नहीं है भाई। हर चीज खाई है, कोई परहेज नहीं होता था कुछ, मतलब जो पसंद आ रहा है, जो दिख रहा है वो बढ़िया सा खा लिया। ठीक है। बट अभी जैसे तू बता रहा है, वो तेरा ट्रांजिशन जो आया है। हाँ, मेरा एक्चुअली ट्रांजिशन में एक क्योंकि मैं फिटनेस करना चाहता था लॉन्ग टर्म के लिए, और मुझे समझ नहीं बाय द आता वे, अगर लोग इसका बिफोर आफ्टर दे सके, मेजर डिफरेंस आया है, आप लोग अब भी देख रहे हो इसको, बट बिना इन मेजर, प्रोग्रेस है अभी, बट बट वो हाँ फेस पहले से पे एकदम पता लग जाता है भाई, वो आया है। सो घर पे सब कुछ खाते थे, परोंठे बन रहे हैं, पूरियां बन रही हैं, ठीक है, रात को राजमा चावल बन रहे हैं, वो सब खा रहे हैं, बाहर कि का भी 2:30 बजे लेट नाइट पे सेकंड राउंड हो रहे हैं। सेकेंड राउंड हो रहे हैं, ठीक है, राजमा चावल के। सेकेंड राउंड भी हो रहे हैं, फिर बाहर का भी खाया जा रहा है सब कुछ, रोल, ठीक है, कबाब और सब कुछ खा रहे हैं। ये मजा हाँ, आता पहले तो खाने में। यही था, पहले तो मेरा भी यही था। हाँ हाँ। फिर मैंने कहा यार थोड़ी फिटनेस करते हैं, फिर बट मैंने कई जगह पढ़ा भी था और खुद भी ट्राई करके देखा था कि डाइटिंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम्म। कोई भी चीज जब तक तुम या नॉट डाइट अलोन, मतलब आप अपने आप को उल्टा और हार्म पहुंचाओगे, थोड़ा तो आपको साथ में फिजिकल वो भी करना पड़ेगा ना। बात वो नहीं है, कोई भी डाइट तुम ले रहे हो अगर तुम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते तो तुम उसका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, अगर तुमने ऐसी डाइट ले ली है जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, हम्म तुम्हें लगता है हम्म कि लॉन्ग रन में प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो डाइट मत लो, हम्म। क्योंकि फ्लक्चुएशन जो होती है उससे भी तुम्हें कोई हाँ, बेनिफिट उससे आप नहीं ज्यादा पिक कर लेते हो वेट, मैंने ये भी होगा। सुना है कि जब आप शॉर्ट टर्म पे आप जाते हो एक्सट्रीम डाइट पे और आप तोड़ के वापस अपने डेली उस पे आते हो ना, आप और एकदम से पिक करते हो। अच्छा, मिसकंसेप्शन इतनी थी, एक्चुअली क्या है, साइंस जो है वो ग्रो करती रहती है, रिसर्च होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं साइंस के अंदर। हम्म। तो पहले ये कहते थे कि छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल मील्स लो दिन में, 3 से 4, हर अगर आप 2 2 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा ले लो। हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, वो करता था। 5 6 मील लो, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है, आप ज्यादा बर्न करोगे कैलोरीज। या। बट ओवरऑल जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। कैसे ठीक नहीं होता? जो हमारी बॉडी होती है, जब जब भी हमारे पेट में खाना होता है, तो हम थोड़ी थोड़ी अगर देर में खाते रहेंगे, हम कभी ना खाली पेट नहीं होंगे, ठीक है, टोटली। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है, वो जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हम खाते हैं जब, अगर आप कार्ब्स खा रहे हो, ठीक है, स्वीट्स खा रहे हो, और चाहे वो सुक्रोस है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, चाहे फ्रुक्टोस हम्म है जो फ्रूट्स हम्म। के अंदर होते हैं नेचुरल, जैसे ही वो बॉडी में जाते हैं वो इंसुलिन आपका स्पाइक करते हैं, जिससे कि शुगर बढ़ती है, ठीक है, या। उससे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है। तो जब आप थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहोगे तो आपका पेट कभी खाली नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप जब भी बर्न करोगे आप ग्लूकोज बर्न करोगे, वो जो ग्लूकोज है वो आप उसको बर्न करोगे, आपकी बेसिकली जो फैट है आपकी बॉडी में ऑलरेडी, वो उस हिसाब से उतना बर्न नहीं होगा। तो हम्म होता क्या है, लगता है कि हम फिट हैं,
हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी 90% बीमारियां होती हैं वो खाने से रिलेटेड है। आप क्या खा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कब खा रहे हो। एक चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके की होती हैं। कई लोग होते हैं जो 2 मील लेते हैं दिन में, कई लोग होते हैं 1 मील लेते हैं। अच्छा ये सब एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन नाउ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन में 1 या 2 मील ले रहे हो तो आपके कोई शरीर में वीकनेस आ जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे। एक फास्टिंग वाला एक भी चीज होती है कि आप जितना लंबा फास्ट करते हो वो भी उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं। हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के अंदर बहुत चीजें हैं जो साइंटिफिक तरीके से हैं, बट उनको इस तरीके से आगे पहुंचाया गया है कि अब ये लगता है कि जैसे कोई अंधविश्वास होता है। ठीक है, अगर आप किसी को आज की डेट में हमें बोलते फास्ट करना है, आज क्यों, आज इन भगवान का फास्ट है, क्यों आज इसका फास्ट है, रीजन नहीं बताया कि फास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो बोलोगे तो लोग एक्चुअली में करेंगे फास्टिंग। एंड साइंटिफिकली, मतलब नॉट साइंटिफिकली, मेडिकली दे से इफ यू फास्ट वंस अ वीक इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। हाँ, अगर आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो फास्टिंग। सो हम नॉर्मली खाना खाते रहते हैं दिन में 3 मील। ठीक है, तो 3 मील का कंसेप्ट भी एक मॉडर्न कंसेप्ट है। हाँ राइट, जो न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से कि आप सुबह निकल रहे हो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करो, फिर आपका मेहनत अमेरिकन ने कंसेप्ट बनाया था। ठीक है, आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड वॉर, और आई एम नॉट श्योर, बट उसके अराउंड एक कंसेप्ट बनाया था। उससे क्या था कि आप खाओगे 3 टाइम पे तब वहां पर फास्ट फूड आया था, स्टार्ट हुआ था ज्यादा। मैकडॉनल्ड्स वगैरह आई थिंक 50 जब में ऐसे अराउंड स्टार्ट हुए थे। तब अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अच्छा कई इतनी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं जो इतनी ज्यादा पेड होती हैं वो, कि पहले से ही वो डिसाइडेड होता है कि तुमने क्या बोलना है, ताकि दूसरी चीज की हमारी जो चीज है, लॉबी जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि 3 मील्स अ डे होनी चाहिए मिनिमम, ये बोला कि ये होनी चाहिए। तो एक ट्रेंड बन गया जो आज अब लगता है कि लेट नहीं बना होगा यार ट्रेंड, मतलब एक ह्यूमन बॉडी इतना लेट बना है, इतना लेट बना है। लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते थे या लंच नहीं करते थे उससे पहले नहीं था इतना हिसाब किताब। एक ब्रंच में समझता है, ब्रंच पहले हम हंटर है जो बीच बीच के मील्स इन्होंने घुसा दिए हैं, बट वो तो बेसिक पहले है, एक्चुअली ब्रेकफास्ट लंच। खाना तब खाना चाहिए जब तुम्हें जरूरत हो। पहले वी वर हंटर गैदरर्स। ठीक है, लाखों सालों पहले जब मतलब फैक्ट्रीज में लंच ब्रेक नहीं होता था पहले? अर्लियर व्हेन वी वर लाइक इन स्टोन एज। अच्छा स्टोन है, मुझे लगा प्री वर्ल्ड वॉर, मैंने कहा फिर भी 1900s की तो बात कर रहा है। नहीं, मैं बेसिक तेरे को एक हिस्ट्री बता रहा हूँ खाने की। पहले अब जब आपने हंट करा तब आपने खाया। अब ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे फ्रिज खोला उसमें से खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया पहले। तो तब क्या वो हंट नहीं करते थे, क्योंकि तब फिजिकल एक्टिविटी आज के हिसाब से कहीं गुना ज्यादा होती थी उस जमाने में। ठीक है, उस जमाने में तो हम हंटर्स थे भाई, तब तो मतलब हमें चाहिए होती थी उतनी बट हमें जब हंट जब हम प्रे हमें मिलता था, ठीक है, जब हम हंट करते थे तभी खाते थे। तो राइट। हाँ, तो आज की डेट में जो इंसान ने सबने बना रखा सोसाइटी तो थे नहीं किसी के पास के अभी काट के रख लो और स्टोर कर लो, कि दिन में 3 मील्स खाने चाहिए और स्नैक्स तो चलते ही हैं सबके। तो उससे ना बॉडी की जो अंदर ऑक्सीडेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से मोस्टली ज्यादातर बीमारी इन्फ्लेमेशन से होती हैं आपकी, कैंसर एंड लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीज वगैरह। जब जितनी देर तक आप खाली पेट रहोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा जो आपकी बॉडी की हीलिंग है, इंटरनल हीलिंग, वो उतनी ज्यादा देर तक होगी। आपको मिनिमम कम से कम 12 घंटे का गैप देना चाहिए एक मील से दूसरे मील में। अगर आप जैसे दिन में 2 मील, अगर वो गैप ज्यादा हो गया और बेनिफिट होगा। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं 2 दिन की, सिर्फ पानी के ऊपर, 3 दिन की, कुछ लोग 4 दिन की। उससे जितनी आप ज्यादा लंबे समय तक पेट खाली रखोगे, आपके अंदर जो हीलिंग है सेलुलर लेवल पर। मेरे लाइफ में there was one time जब मैं 3 दिन बिना खाए निकाले थे। मैंने पानी पी रहा था मैं, बट खाना नहीं खाता। मैंने जस्ट समथिंग, सम जिद थी कि मुझे देखना है। और वो एक पॉइंट हो गया होगा, मुझे पता नहीं तेरे साथ हुआ या नहीं, बट मैं सपने में खाना ढूंढने लगा था, बिकॉज दिमाग को पता था कि तुझे खाने की जरूरत है। मैं एक वो पॉइंट आ गया था, मैं जबरदस्ती रेजिस्ट कर रहा था। मैंने पिछले 2 हफ्ते करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी। दिन में 2 मील लेता था मैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच। क्योंकि लंच में जब करता था उसके बाद बहुत मेरा 16-17-18 घंटे का गैप। मैं तो बेसिक स्टारवेशन की बात कर रहा हूँ, 3 दिन मैंने खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ पानी ही पिया था। तो वहां तो मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मैं जो खा कुछ,
मर जाएगा। अब इस चक्कर में क्या है, अब क्योंकि कई चीजें जब पता लगती है इंसान को तो अपने को चेंज करना होता है, ठीक है, करना चाहता है। अब तुम्हें पता है, तुम जो चीजें खाते हो, वेजिटेबल ऑयल, जितने भी ये प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, ट्रांस फैट जो भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। सारी सारी बीमारियां इनसे आती हैं, तो ये अर्थराइटिस। जो तेरा ऑलिव ऑयल है, क्या ये नहीं बेटर, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो जो बोलते हैं? असली असली जो तुम्हारी बॉडी के लिए, जो पहले 1860s में आया था ट्रांस फैट, हाँ बट 1918 में आई थिंक वेजिटेबल ऑयल आया था, 1918 हाँ 1960 में। हाँ हाँ। एक बीमारी तो वही होती चल है, रहा है। हाँ एक बीमारी होती है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। उसमें क्या होता है, एज के साथ अबव 60 क्या होता है, आई साइट चली जाती है। तो दिस इज वेरी 2006, कॉमन थिंग कि हाँ ओल्ड एज सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब ध्यान भी नहीं जाएगा आपका किस वजह से हुआ है। तो 2006 तक की जो स्टडी है मैंने पढ़ी है, उसमें बताया कि एक साल के अंदर अराउंड 30 मिलियन लोग ने अपनी आईसाइट खो दी। क्यों? सिर्फ ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। जो हमारा 90% खाना वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें बनता है। जब आप उसको हीट करते हैं, उसके अंदर से सब कुछ खत्म होता है। वो अनस्टेबल इतना फैट होता है कि बॉडी के अंदर वो इतने चेंजेस लेकर आता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एंड मेनी अदर थिंग्स जो एंड देन हार्म। इमेजिन रेस्टोरेंट वाले उसी ऑयल को कंजर्व करके दोबारा यूज कर लेते हैं, तो उसका जो और तेरी बुरा हाल होता है फिर। जो तेरे तू जंक फूड खाता है उसमें 90% सोया ऑयल होता है, सोयाबीन का, हाँ, तो विच सस्ता इज ऑयल। वेरी वेरी हार्मफुल। या या ब्रेड में भी सोयाबीन का ऑयल होता है, ब्रेड के अंदर, ठीक है। सो जितने भी जो तेरा लार्ड होता है, लार्ड इज पिग फैट, फैट या पिग फैट, एंड अदर वन इज बीफ फैट, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ क्या होता है वो। और जो हम इंडिया में जो हजारों सालों से खा रहे हैं, देसी घी, हाँ ये है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, हाँ, द गुड फैट जो गुड बोलते फैट, ठीक है, जो आपकी हैं। बॉडी। इज बेकन गुड फैट और इज बेकन बैड? बेकन बेकन बैड, इज, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ाता है, इट्स टू आई ऑयल। थिंक इट्स नॉट गुड, या इट्स नॉट। बेकन इज गुड, क्योंकि उसके बेकन भी कोई इतना फ्रेश नहीं है ना। अब उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव्स, तो क्योंकि जो पैक्ड बेकन आता है, ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बेकन लोगे, वो चीज होता है जो आप नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर से बेकन ले रहे हो जो। बट बेकन इज ऑल्सो जस्ट फैट, मतलब वो आपको ऑयल करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा तवे पे डालो, हाँ, उसका खुद का ही ऑयल निकल के उसको। यस यस। सो बेसिकली जो भी आपको आज की डेट में जितने भी प्रोसेस्ड खाना है, 90% बीमारियां जो हैं, अच्छा, जो मैं बता रहा था 65 से अबव 30 मिलियन से ऊपर लोग अंधे हो जाते हैं सिर्फ डाइट के हाँ ऊपर। हाँ। एक स्टडी के हिसाब से 1860s में एक स्टडी हुई थी, तब एक साल के अंदर इस बीमारी से अंधे होने वाले लोगों की नंबर्स थे अराउंड 50। बहुत रेयर बीमारी थी। बट जब से ट्रांस फैट और वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन कॉमन हो गया है, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, आप कैसे हाँ एग्जैक्टली। मार्केटिंग कर रहे हो। है यार। उन्होंने जंक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को इस तरीके से है मार्केट किया कि यार। यूएस के अंदर आज की डेट में एक नॉर्मल खाना है। Look at cigarettes. I mean, the whole that's another episode by the way. But हाँ, cigarettes आज की डेट में सिर्फ क्यों है? Because of advertising and marketing. इस तरीके से उन्हें ब्रेन push वॉश हो जाता है बंदा, जो हम खाना खा रहे हैं ब्रेन वॉश हो किया। रखे हैं, Yeah, क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं यही है ठीक, दिन में 3 टाइम भी खाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। yeah, yeah, हाँ, yeah. तो जितना भी प्रोसेस्ड हम खाना खाते हैं बाहर का, जितना भी खाते हैं, वो वो और सारा अपने आप बॉडी आपका के ना पेट प्रोग्राम्ड हो जाता है, जैसे ही आपका वो सेकंड मील आप स्किप करोगे या लेट करोगे ना, आपका पेट अपने आप बोलने लगता है कि भाई तूने कुछ खाया नहीं अभी तक। अच्छा, यूजुअली तो कुछ खा जो लेता ये है। वेजिटेबल ऑयल होता है, ये ऐसी चीज होती है जब आप खाते हो ना, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता कोई, हम्म तो इससे क्या होता है, आपकी भूख नहीं खत्म होती, हम्म। आपको और भूख लगती है बाद में जल्दी, तो आप और खाते हो। हाँ, एक तो हाँ, ऑयली फूड से आप डिहाइड्रेटेड तो होते ही हो जल्दी से, मतलब प्यास कि लगती है। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर जब आप और मोस्टली जब आपको स्पेशली गर्म कर देते हो, हाँ ठीक है, तो हाँ उसके अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ हाँ। हार्मफुल चीजें होती हैं। तो वो और बॉडी को, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो बॉडी और मांगती है अंदर से, ठीक है, हम्म हम्म। तो आप फिर और खाते हो उसको कंपनसेट करने के लिए, या जिससे कि और आप फैट इन द और बॉडी में जो रखते हैं। अच्छा, फैट इज नॉट अ बैड थिंग इफ हाँ, इट वही द गुड इज, फैट एंड द बैड फैट, ये वही फर्क है। फैट आपको चाहिए और बहुत चीजों के लिए बॉडी में, जो या या। जिससे बॉडी बाकी विटामिन एंड मिनरल्स ऑल को अब्सॉर्ब करे अपने अंदर। फैट नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। Is तो cheese good fat or bad fat? Because cheese is my weakness. I don't know. चीज अब डिपेंड करता है Good किस, in quantity, like in प्रोसेस चीज balance. इज नॉट गुड, हाँ प्रोसेस चीज इज नॉट गुड। जो आपका अमेरिकन चीज होता है, सर,
अच्छा तो बोलेगा मतलब कॉटेज चीज लगी, पनीर इज हेल्दी। प्रोसेस्ड चीज जो होता है हाँ, वो अच्छा नहीं होता। व्हाट इज नॉन प्रोसेस्ड? आई थिंक चीज जैसे जो बनता ही अमेरिकन चीज प्रोसेस होता है, करता है। अमेरिकन चीज होता है, ठीक है, हाँ हाँ जो येलो कलर का आता है शीट्स हाँ में हाँ, आता है। अब जो शीट्स में चीज, चेडर तेरा येलो होता है। ठीक है, शीट्स में जो चीज नहीं आते, हाँ आप मतलब उसको ये रख अमूल के देते हो, आते हैं, ठीक हाँ है, राइट। वो चीज नहीं है बढ़िया, क्योंकि उसमें बहुत चीजें मिली होती हैं। अगर आप प्रॉपर अच्छा चीज क्वालिटी का यूज कर रहे हो, जो बेसिकली तो हमारे तेरा वो ऐप है कौन सा है वो, मीटिको? जो मीट, मीटिको से आता है वो फिर भी अच्छा जेन्युइन वो देते हैं। यस, कई चीजें हैं। मोजरेला चीज अगर अच्छा बना हुआ है, ठीक हाँ है, हाँ ऑथेंटिक, ऐसे कई चीजें हैं। फेटा चीज विच इज हाँ, वेरी राइट गुड, गूडा राइट चीज राइट। विच इज वेरी गुड। हम्म। तो डिपेंड करता है आप किस, कैसे वो चीज बनी हुई है, ऑर्गेनिक है हाँ कि नहीं, हाँ, प्रोसेस्ड है कि नहीं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है कि नहीं। मेरठ में तो भूल जाओ ऑर्गेनिक का नाम। है रिमेम्बर कि मुझे गुड़गांव में ब्लू चीज भी मिला था ऑर्गेनिक, थोड़ा सा ब्लू चीज स्मेल करता है बट या गुड़गांव में ऑप्शन विच इज वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। गुड। बट यहाँ मतलब ब्लू चीज पे का मुझे पता नहीं हेल्थ वाइज कैसा है, बट टेस्ट बहुत अमेजिंग है है ना। उसका। हाँ। हाँ, अरे इसलिए आज की डेट में लोगों ने क्या करा है, बहुतों ने अब अपनी टेरेस के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है, एटलीस्ट अपने डेली जो नीड्स हैं उसको पूरा हाँ तो करने के जैसे लिए। अनियन या जो तो डेली इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं एटलीस्ट वो। टमाटर हो गए, ये हाँ मिर्च वगैरह हो गई, मतलब जो चीज आप, प्याज वगैरह जो आप डेली यूज करते हो, राइट ठीक है, राइट, वो उगा कैप्सिकम, बेल पेपर्स वगैरह, और नई नई नींबू, ये टेक्नोलॉजी। सब करने लगे। मेरे घर पे नींबू का पौधा है, हाँ, प्याज व्याज तो नहीं है बट हाँ नींबू उगता है। लोगों ने पूरी पूरी छत पे अपना पूरी फार्मिंग कर दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आपको पानी बहुत कम, ड्रिप इरिगेशन तो टाइप तेरी होती है। तेरी कॉलोनी में तो मेरे को एक घर दिखता है ना जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रखा है, ऊपर का टॉप फ्लोर वो बना रखा मतलब है। कुछ खाने को नहीं है उन्होंने, वो अच्छा फूल सिर्फ वगैरह पौधे के लिए कर रखा है, बोटेनिकल टाइप बना रखा है। बट हाँ मतलब वो ग्रीन हाउस तो आप कर ही सकते हो बनाने के लिए। यार ऑब्वियसली। वो सीडो याद है तेरे को जो अमेजोन पे मिलता था, जो हम जो हम दूसरे चीजों के लिए सोच रहे थे, लाइक अ रेफ्रिजरेटर सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें आप हाँ सीड हाँ डालो और वो हाँ कोई भी पौधा उगा के उसको हाँ, परफेक्ट कंडीशन में रखेगा। ऑटोमेटिक होता था वो पूरा, उसके अंदर अपना एनवायरनमेंट बनाता था, कंडीशंस, हाँ एप्रोप्रिएट हाँ कंडीशन सीड के हिसाब से। हाँ, वही वही तो जैसे marijuana कुछ नहीं। तो हाँ मतलब कुछ भी नाना प्रकार के आप पौधे रख सकते थे हाँ, उसमें जैसे marijuana। तो क्या बोला? ये भी खाने की चीज होती है? हाँ पर हाँ ये है कि हाँ ये इनफैक्ट भगवान की दैट्स अ दीवी गुड खाने टिप। की चीज, क्या? भगवान की दीवी खाने की चीज। शिव जी का प्रसाद है, बाबा हाँ, जी की प्रसाद दूध। है। तो बट तू सही बात बोल रहा है कि अगर आपके घर पे छत पे उतनी जगह है तो स्मॉल क्वांटिटीज में जो डे टू डे वाली चीजें हैं दैट्स अ गुड थिंग कि आप घर पे होगा। पैसे बचाने वाली चीज नहीं है बट हाँ वो केमिकली जो वो स्प्रे करते रहते हैं, फर्टिलाइज वाले जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं उनसे तो अच्छा ही है कि घर में ही मिल जाए। ये जो लॉकडाउन हुआ है ना कोविड के चक्कर में, ऑब्वियसली 99% ये बहुत बुरा है, बट हाँ हर कुछ बेनिफिट्स भी आए आप, हैं हर जगह से ऐसा कुछ ना कुछ एक आध तो एक सिल्वर लाइनिंग निकलती अच्छी चीज निकल जाती है, तो उसमें ये अच्छी चीज निकली कि बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। है। चाहे वो बोर हो रहे हो, कुछ करने का ना हो, उस वैसे हो गए हो, या फिर जिनको करना हो और टाइम नहीं मिल रहा था पहले। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, मतलब तुम्हारी वैक्सीन भी उतनी इफेक्टिव तो नहीं है, तुम्हारी इम्यूनिटी तुम्हें स्ट्रांग करनी हाँ, है, आज उससे की डेट बेटर में ऑप्शन है ही नहीं कोई। हर एक को है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए हाँ बचने हाँ। के लिए, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अगर इससे इससे मोटिवेट नहीं हो सकता ना कोई आदमी तो फिर उसको और कुछ भी नहीं नहीं होगा। मोटिवेट कर सकता हाँ फिर वो उसकी मौत ही आ रही है फिर। यार, पहले ये होता था कि मेरे को दिन में कम से कम एक ना एक चीज चाहिए थी बाहर की, मैं खाता था। ऑफिस जाते थे, ठीक है, लंच ज्यादातर लेके नहीं जाते थे, तो ऑब्वियसली बाहर का ही खाना है। हाँ ऐसा अपना काम ऐसा था, ऐसा है अभी भी, बट अभी एक्चुअली लॉकडाउन है तो नहीं चल रहा कि आप हाँ बट कहीं। जब शुरू होएगा तब वो फिर एक स्ट्रगल, एक चैलेंज तो रहेगा ही आउट, मतलब टू रेजिस्ट, बिकॉज वो मेरे साथ भी रहेगा। अभी तो नहीं, अब है ही बिकॉज ये ऑप्शन। भी ना आदत के ऊपर है, क्योंकि मैं अब, मुझे मील्स का ऐसा है कि मैं अगर ब्रेकफास्ट करूँ और लंच करूँ, मुझे दिन में कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हम्म एनर्जी, उल्टा मेरी एनर्जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैंने करी है 2 हफ्ते, तो मैंने एनर्जी बहुत ऊपर हो गई थी, हम्म। एनर्जी कम नहीं हुई मेरी बॉडी की। तो विच इज गुड, जो मैं कैरी कर सकता हूँ जब बाहर जाएंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद भी। सो आई थिंक हमारा हो गया अभी टाइम कितना, आधा घंटा हो चुका हाँ, है। मोर देन दैट। आज बहुत जल्दी निकल गया हमारा टाइम। चलो अब सही है। फिर तो फेवरेट टॉपिक है ना, बहुत, अभी भी बहुत चीजें बात करने के अभी लिए। बहुत चीजें हैं, जैसे मुझे एक चीज वो बतानी थी कि सैवी की शादी में जो मेरी एक फूड स्टोरी है वो हम बहुत छोटी कर दूंगा उसको, कि विच ऑल्सो गिव्स अस वे टू अनदर पॉसिबल एपिसोड ऑफ अल्कोहल स्टोरीज। बिकॉज मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था, मैं अपने दोस्त की शादी में गया था
और मेरा मिशन ही है था, क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा था उन दिनों, कि जैसे ही मैं घुसूंगा ना इस वेन्यू में, मुझे शराब शुरू करनी है और फिर मुझे छक्के पीना है, मतलब बिल्कुल लेट जाना है। आज बस खुल जाऊंगा पूरा। लिटिल डिड आई नो दैट बाय 12 AM आई विल बी सो स्लॉश्ड कि कट टू ये मुझे अगले दिन मेरे भाई ने ही बताया है कि हाँ। मैंने एक प्लेट के ऊपर इधर चाउमीन रखी है और इधर दाल मखनी रखी है। नहीं, नहीं, तूने नूडल्स डाले प्लेट के अंदर, उसके ऊपर तूने दाल मखनी डाली नूडल्स के ऊपर। तेरे को लग रहा था जैसे मैं दाल मखनी और चावल खा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तुझे, पहले मैं सोच रहा हूँ बोलूं ना फ्राइड बोलूं। राइस भी नहीं थे कि नहीं मैं थोड़ा नहीं, वो एक नूडल्स की प्लेट थी जिसको तूने ऐसा फ्यूजन करा है कि अगर इटालियन देखेगा वो भी मर जाएगा और चाइनीज देखेगा वो भी मर जाएगा। अब मैं तेरा यकीन भी सिर्फ यूं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस याद है कि हाँ। मैं वो खा रहा हूँ। और तूने तो आई थिंक शाही पनीर या कढ़ाई पनीर था वो भी साइड में रखा था अलग से, कि वो वहां से थोड़ा थोड़ा उठा के ना उसमें डाल के खा रहा था। सो हाँ, उस दिन तेरे पेट Weird ने foodie। बहुत गालियां दी होंगी उस दिन तेरे पेट ने, कसम से बता रहा हूँ। तो हाँ जी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, हम काफी वियर्ड फूडी हैं। हम फ्यूजन कर लेते हैं ऐसे गंदी चीजों का। तो हाँ, बट हाँ, अब टाइम आ गया है हमें अलविदा लेने का। दिस वाज अ गुड एपिसोड, बढ़िया एनर्जी थी हमारी। और देखते हैं अगली बार हम क्या लेके आएंगे। अभी डिस्कस करेंगे हम और फिर अगली बार देखते हैं। आई डोंट वांट टू टीज द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज इट्स स्टिल कुकिंग इन आवर हेड्स। तो करते हैं, चलो करें फिर पैकअप। पैकअप करते हैं, भूख लगाई है और क्या करें, कंट्रोल मैंने कर। खाना खा लिया था और तुझे पता है ये, मतलब मैं अपने आप को आज ऑस्कर देना चाहता हूँ क्योंकि जगाए रखा है मैंने अपने आप को। मैंने 3 घंटे पहले खाना खाया था, वरना क्या हो जाता अगर मैं 1 घंटे पहले ही खाता ना, मैं ऐसा होता हाँ डकार आ रही है। तो वहां से बच गए हम, तो बढ़िया। चल, मुझे आदत हो गई है मुझे खाने की, मैं कितनी बातें कर लूँ कितना टीवी में देख लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो है भाई, ब्लेस्ड हो तो चलो कट चलो, करते हैं अभी। यस, टाटा बाय बाय, दोस्तों, मिलते बाय। हैं फिर सून।